नमस्कार दोस्तों, मैं पलक काश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नर्सिंग एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एमपीपीएनएसटी की तैयारी कैसे करें स्मार्ट तैयारी। इसकी पूरी रणनीति पूरी सरलता से यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं कैसी है इसकी स्ट्रैटेजी, कैसे करनी है आपको एमपीपीएनएसटी की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीपीएनएसटी में क्या आता है, यानी एमपीपीएनएसटी क्या है। एमपीपीएनएसटी यानी मध्य प्रदेश नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है, इसमें 12वीं की स्तर की परीक्षा होती है, यानी 12वीं के बाद आपको एंट्रेंस देना होता है, जिसमें आप बीएससी एएनएम जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम में एडमिशन लोगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट से 5 विषयों से आपके सवाल पूछे जाएंगे कि इसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं। या समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में आपको नहीं होगी। कैसे करनी है पढ़ाई, यानी एमपीपीएनएसटी के लिए अगर 60 दिन बचे हैं आप में, तो आप कैसे उसमें शेड्यूल करोगे, कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करोगे, विषय अनुसार तैयारी कैसे करें। अब तो सारे लोग ये जानते हो कि आपको ऐसे टाइम को मैनेज करना है। अब बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है तो वो है बायोलॉजी। इंग्लिश में पीवाईक्यू आप बहुत से ज्यादा सॉल्व करें सोशल मीडिया जो आजकल के बच्चों के लिए, सारे लोग के लिए क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, उससे थोड़ा दूरी बनाए जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं पलक काश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नर्सिंग एकेडमी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एमपीपीएनएसटी की तैयारी कैसे करें स्मार्ट तैयारी। इसकी पूरी रणनीति पूरी सरलता से यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं कैसी है इसकी स्ट्रैटेजी, कैसे करनी है आपको एमपीपीएनएसटी की तैयारी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीपीएनएसटी में क्या आता है, यानी एमपीपीएनएसटी क्या है। एमपीपीएनएसटी यानी मध्य प्रदेश नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होता है, इसमें 12वीं की स्तर की परीक्षा होती है, यानी 12वीं के बाद आपको एंट्रेंस देना होता है, जिसमें आप बीएससी एएनएम जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम में एडमिशन लोगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट से 5 विषयों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपका फिजिक्स यानी भौतिकी से 20 प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न आपके भौतिकी से रहेंगे। केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र, यहाँ पे आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, यहाँ पे आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों से आपके 20-20 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से रहेगा। उसके बाद सब्सिडरी में यानी आपको एक्स्ट्रा में जीके और इंग्लिश, ये 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी टोटल 5 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे और उसमें आपको स्कोर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं, यानी 20 यानी 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहता है, अंक, वो भी 100 रहता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क की होती है। इसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में आपको नहीं होगी। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे करनी है पढ़ाई, यानी एमपीपीएनएसटी के लिए अगर 60 दिन बचे हैं आप में, तो आप कैसे उसमें शेड्यूल करोगे, कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करोगे। तो पहले जो 30 दिन है उसमें क्या करो, उसमें सभी टॉपिक को समझने और नोट्स बनाने के लिए लगाओ। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और जीके की, ये सारी सिलेबस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से जाके फुल सिलेबस को देख सकते हो और प्रत्येक सिलेबस का पहले तो उसके सारे टॉपिक्स को समझो क्या है और उसके नोट्स बनाओ। फिर जो अगले 20 दिन बचे हैं उसमें आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट इज मोर कंपल्सरी। आपको रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देनी है उन 5 सब्जेक्ट्स की। फिर आपके पास बचेंगे 10 दिन। 10 दिन में ओनली आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। ओके, पूरे टाइम आपको क्या करना है, फोकस रखना है मॉक टेस्ट पे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो।
चलिए आगे देखते हैं कि और आपको क्या करना होगा, यानी विषय अनुसार तैयारी कैसे करें। अब तो सारे लोग ये जानते हो कि आपको ऐसे टाइम को मैनेज करना है। अब बहुत सारे बच्चे का ये प्रश्न है कि विषय अनुसार कैसे तैयारी करें, कैसे कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी कि अपने प्रॉपर अपने स्पेसिफिक जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आपको टाइम देना है। यानी पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में बात करेंगे तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एकदम ध्यान से समझिए। फिर एनसीईआरटी किताब, यानी एनसीईआरटी इज मोर कंपल्सरी। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं, तो इसमें बहुत ही डिटेल में चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन उससे हट के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़नी होगी। और फॉर्मूला को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उसके फॉर्मूला याद जरूर करें। जितने भी टॉपिक्स है उसके फॉर्मूला को एक जगह नोट करें और उसे याद करें और उसे प्रश्न बनाएं। यानी सॉल्विंग प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करने से नहीं। अगर आप कितना प्रश्न कर पा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको आना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के में फैक्ट्स याद करें। क्या फैक्ट्स है, क्या टेक्निक है, कैसे इसके तरीके हैं, ये आपको इनऑर्गेनिक में याद करना है। उसमें आपको इनऑर्गेनिक में याद ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक में और फिजिकल को समझे और रोज प्रैक्टिस करें। और जो आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल है ये समझने वाली चीज़ है, इसको रोज आपको मेमोराइज करना, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर रिएक्शन को एक शॉर्ट नोट्स बनाए। जो भी केमिस्ट्री में जितने टोटल रिएक्शन है उसको शॉर्ट नोट्स में रखें ताकि आप उसको डेली रिकैप कर सकें। तो ये आपका केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। आइए जानते हैं कि आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है। अब बायोलॉजी क्या है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई है तो वो है बायोलॉजी। ठीक है, ये आपका मेन पीसीबी का यानी बायो स्ट्रीम का मेन एग्जाम है, नर्सिंग का एग्जाम है। तो यहाँ पे स्कोरिंग विषय जो है वो आपका क्या रहेगा, बायो। यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा एकदम अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी जो भी आप ये मेरा कहना मानो कि जो भी अच्छे से अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया बायो का बुक, वो कोई भी एग्जाम, नीट हुआ या नर्सिंग हुआ, कोई भी एग्जाम बहुत ही अच्छे से दे सकता है। तो नर्सिंग जो भी आपके एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा और डायग्राम को जरूर देखना होगा। डायग्रामेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं बायो में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश। अब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और जीके पे कंफ्यूज होते होंगे कि मैम मैं तो मेन कोर्स तो पूरा कर लूँगा, थोड़ा इंग्लिश और जीके के बारे में बता दो। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ कि इंग्लिश में आप लोग को क्या करना होगा। इसमें बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ें। क्या रूल्स है, कैसे लगता है ग्रामर, ये आपको पढ़नी है। रोज 5 से 10 नए शब्द का अभ्यास करें। 5 से 10 नए शब्द का वर्ड आपको रिकलेक्ट करना होगा। ठीक है, पुराने पेपर्स को इंग्लिश के प्रश्न और पीवाईक्यू इंग्लिश में और जीके में तो नहीं, इंग्लिश में पीवाईक्यू आप बहुत से ज़्यादा सॉल्व करें। ओके, बेसिक प्रश्नों को याद करें और पुराने पेपर्स को सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हल करें। ओके, तो 5 में जो आपका आएगा वो क्या होगा, वो सामान्य ज्ञान यानी जीके। इसमें भी आप बेसिक जो क्वेश्चन है जीके के वो आप याद करें और क्या करें, पुराने वर्ष के पेपर को सॉल्व करें कि उससे आपको पैटर्न पता चलेगा। अब आपको क्या यहाँ पे कि आपके लिए कुछ टिप्स है। आइए जानते हैं कि क्या रहेगा आपका टिप्स, कैसे आप लोग को तैयारी करनी है, क्या रहेगी आपकी रणनीति, टाइम टेबल मैनेजमेंट, हर चीज़ क्या रहेगा। तो आपको रोज कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। जी हाँ, 6 घंटा बहुत ही बेसिक हुआ, आप लोग कर भी सकते हो। 6 घंटा आपको टाइम देना होगा क्योंकि आपकी ये लाइफ और कैरियर की सवाल है, इसके लिए आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो। फिर आपको मॉक टेस्ट यानी हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट, एक टेस्ट जरूर देना है। एक टेस्ट कंपलसरी होता है जिससे आपको पता चले कि मेरा लेवल कितना गया है। ओके, नेक्स्ट आपको गलतियां का एनालिसिस, मतलब क्या आपसे गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक हो रहा है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें
कि वो आगे मेरे को नहीं करना है। तो इस चीज़ की एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ का सबसे ज़रूरी, आपका हेल्थ, आप एकदम स्वस्थ रहें, हेल्थ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट रखें। ये नहीं कि पढ़ाई के पीछे भूल जाए कि खाना पीना कैसे है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। हेल्थ पे एकदम ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर नींद पूरा करना है, एकदम एग्ज़ाम तक हेल्थ को खराब नहीं होने देना है। नहीं तो 2 दिन आप बहुत पढ़े और 2 दिन अगर बीमार पड़ जाओगे तो वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। ओके, ये मेरा स्पेशल एडवाइस है। ओके, और सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया जो आजकल के बच्चों के लिए, सारे लोग के लिए क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। उससे थोड़ा, मैं हरदम के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ये आपके लाइफ के लिए भी ज़रूरी है जब तक परीक्षा ना हो जाए। ओके, यहीं तक मैं एडवाइस दूंगी, क्योंकि आपकी MPPNST एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक ये तरीका में मेन रोल प्ले करता है डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप ज़रूर दूर रहें। ओके, चलिए, तो यहीं पे आज हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा पॉइंट, आप लोग को अच्छा लगा होगा टिप्स। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।